तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा नवमी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है 18,000 गायों के मरने को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में हुए विस्फोट और आगजनी में कम से कम 18,000 गायों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें ये दुनिया में किसी एक घटना में सबसे ज्यादा मवेशियों की मौत है। यानी ये बताया गया है कि अभी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी एक घटना नहीं घटी थी जिसमें इतने सारे मवेशियों यानी कि जानवरों की जान चली जाए। बताया गया जिस समय डेयरी फार्म में धमाका हुआ तो ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। हालांकि अगर इंसानों की बात की जाए तो डेयरी फार्म में केवल एक कर्मचारी झुलसा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने बीते गुरुवार को मार गिराया। बताया गया दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। बताया गया एनकाउंटर झांसी में परीक्षा डैम के पास एसटीएफ ने किया है। इस बारे में प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि हमें इनपुट मिले थे कि रास्ते में काफिले पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इसी को देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी। वहीं बताया गया है एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में भी पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा, गला सूखा तो पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश में मामला काफी गर्म है। इस एनकाउंटर पर बड़ी बड़ी हस्तियां अपना रिएक्शन दे रही हैं। तो इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी रिएक्शन सामने आया है। कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी शेयर किया है और साथ ही ये लिखा है कंगना ने कि मेरे भैया योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं है। साथ ही खुशी और हाथ जोड़ने वाले इमोजी भी लगाए हैं। आपको बता दें कंगना ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उमेश पाल के आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं। तो इसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने कहा है कि मेरे भैया योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं है। साथ ही कंगना ने इमोजी के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस एनकाउंटर पर कई नेताओं का भी बयान सामने आया है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद में कहा कि क्या जुनैद और नासिर को जिसने मारा भाजपा उसका भी एनकाउंटर करवाएगी? नहीं करवाएगी। इसीलिए नहीं क्योंकि वो मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। उन्होंने इस एनकाउंटर कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि ये एनकाउंटर नहीं है बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। साथ ही में आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर तुम फैसला करोगे कि गोली के जरिए इंसाफ करेंगे तो फिर अदालतों को बंद कर दो। दोस्तों बात यह है कि इसी साल फरवरी के महीने में हरियाणा के भिवानी इलाके में 2 नरकंकाल मिले थे। ये नरकंकाल राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले 2 युवकों जुनैद और नासिर के बताए गए थे। बाद में इसकी पुष्टि भी हो गई थी। बात यह है कि दोनों मुस्लिम युवकों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिंदा जलाकर कार समेत। अब जिस समय ये घटना हुई थी तो उस समय तो काफी खबरें आ रही थी, लेकिन अभी केस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है फिलहाल कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। तो इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या भाजपा पार्टी जुनैद और नासिर को जिसने इतने दर्दनाक तरीके से मारा तो क्या उसका भी एनकाउंटर करवाएगी? फिर इस बात का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी खुद कहते हैं कि भाजपा ऐसा नहीं करवाएगी। साथ ही मैं आपको बता दें इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव ने भी सरकार को इस मामले पे घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा आम जनता को सच्चे मुद्दों से भटकाना चाह रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भाजपाई न्यायालय यानी कि कोर्ट में विश्वास नहीं करते हैं। साथ ही में अखिलेश ने आगे कहा कि जो एनकाउंटर किया गया है उसकी सही तरीके से जांच और पड़ताल होनी चाहिए और जो इसके दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। साथ ही में अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता को नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। आपको बता दें इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ने कहा है कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पे अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके इसके लिए इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो कई नेता ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनकाउंटर किया गया है कहीं वो एनकाउंटर जानबूझकर तो नहीं किया गया है। इसी की वजह से इस मामले की सही से जांच होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 4 धाम यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। आपको बता दें इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी अभी जारी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र गंगावार के मुताबिक अब तक 12,47,000 से ज्यादा लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें बिना रजिस्ट्रेशन के सरकार इस यात्रा की परमिशन नहीं देती है। इसी की वजह से 22 अप्रैल से जो 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की, तो अगर कोई इनकी यात्रा करना चाहता है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है NCERT को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक NCERT ने एक बार फिर से छात्रों की किताबों में कई बदलाव किए हैं। अब ताज़ा जानकारी आ रही है कि NCERT ने जम्मू कश्मीर के विलय की शर्त हटा दी है। इसी के साथ ही देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का उल्लेख भी किताबों से हटा दिया गया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी हाल ही में NCERT ने गांधी गोडसे से
जुड़ी कई बातें छात्रों की किताबों से हटा दी हैं। वहीं 2002 के गुजरात दंगे से जुड़ी भी कुछ बातें हटाई गई हैं। हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचारों में इनकी जानकारी दे चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले 12वीं के छात्रों के इतिहास की किताब में से मुगल का चैप्टर हटा दिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब हमें साल 2024 तक कोई फंड नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो जरूरत पड़ने पर मैं आंचल फैलाकर बंगाल की माताओं के सामने भीख मांग लूंगी, लेकिन भीख मांगने के लिए दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार के पास कभी नहीं जाऊंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या इस पर रोक लगाई जाएगी। अब इस पर आने वाले 20 अप्रैल को फैसला आएगा। सूरत के सेशन कोर्ट में बीते गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये फैसला बस सुनाया जाना है 20 अप्रैल को। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 20 अप्रैल को राहुल गांधी के बारे में ये पता चलेगा कि उन्हें अभी हाल ही में जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी भी चली गई थी, तो क्या वो सजा बरकरार रहेगी। ये सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट उनकी सजा को कम कर देगा और उनकी सांसदी दोबारा बहाल कर दी जाएगी। अब इन दोनों में से कौन सा फैसला आता है, ये तो आने वाले 20 अप्रैल को ही पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर में एक दर्दनाक वारदात को अंजाम देने को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कारोबारियों ने एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर शिवम जौहरी को खंबे से बांधकर लोहे की रॉड से इतना पीटा है कि उसकी जान चली गई है। इतना ही नहीं, उसके शव को पीटने वाले अस्पताल के बाहर फेंका है। आपको बता दें, ये घटना बीते मंगलवार की है। अभी हाल ही में बीते बुधवार को इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बताया गया ट्रांसपोर्ट मैनेजर शिवम के पिता ने बताया है कि कारोबारियों ने ट्रांसपोर्ट में आए कपड़े की चोरी के आरोप में शिवम समेत कंपनी के 4 अन्य कर्मचारियों की पिटाई की। इसमें शिवम की जान चली गई है। घायल कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें स्विमिंग पूल में डालकर करंट भी लगाया गया। शिवम के पिता ने 2 कारोबारियों समेत 7 के खिलाफ मर्डर के आरोप में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने बीते गुरुवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें ट्रांसपोर्ट के मालिक समेत कई और आरोपी शामिल है। बाकी जो दूसरे आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। दोस्तों ऐसे मामलों को देखकर लगता है कि देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही इंसाफ करना चाहते हैं। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर, इस वारदात को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना की बंदिशों को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश भर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकार सावधानी बरतने को लेकर एक्शन में आ गई है। सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्कूलों कॉलेजों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पूरे यूपी में वहीं मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी, स्कूल में या फिर कॉलेज वगैरह में या फिर अस्पताल वगैरह में। वहीं बताया गया मेन दरवाजों पर थर्मल स्कैनिंग, साथ ही में दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग जैसी जगहों को लगातार सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यूपी के अलावा भी कई और ऐसे राज्य हैं जहां पे एक बार फिर से मास्क को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों अनिवार्य करने का आसान सा मतलब ये है कि अब आपको ये काम करना ही होगा और अगर इसे तोड़ा तो फिर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों इसी कड़ी में आपको बता दें कि कोरोना के नए मामलों को लेकर ये खबर आ रही है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें, बीते 8 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक दिन में कोरोना के इतने ज्यादा मरीज मिले हों। पर दोस्तों इसी बीच अच्छी बात ये रही कि 5300 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। पर वहीं इसी दौरान 15 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण देश भर में। आसान शब्दों में कहें तो देश के लोगों को एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता में रहने की जरूरत है और जो इससे बचने के उपाय हैं उनको दोबारा अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कंझावला हिट एंड रन केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में लोकल कोर्ट ने बीते गुरुवार को 7 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है। पुलिस ने मामलों में 1800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में इस केस को लेकर कोई फैसला आ सकता है या कोई खुलासा हो सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 31 दिसंबर 2022 की रात दिल्ली में कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की अंजलि को टक्कर मार दी थी। इसके बाद अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा था, क्योंकि अंजलि नाम की लड़की की स्कूटी कार में फंस गई थी। इसके बावजूद भी आरोपियों ने कार को नहीं रोका। जाहिर बात है इसी की वजह से अंजलि की जान चली गई थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ललित मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने वाले ललित मोदी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए देश के सबसे बड़े कोर्ट ने कहा है कि ललित मोदी के बयान का मतलब क्या है? क्या न्यायाधीश किसी की जेब में है? क्या उन्हें लगता है कि न्यायपालिका कमजोर है? आपने कोर्ट से माफी क्यों नहीं मांगी? बिना शर्त माफी मांगे। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ललित मोदी ने न्यायपालिका को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए थे जो न्यायपालिका के खिलाफ थे। इसी की वजह से अब देश के सबसे बड़े कोर्ट ने ललित मोदी को माफी मांगने के लिए कहा है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ललित मोदी सन 2010 से ही देश से फरार
बरकरार है। ललित मोदी ने 2008 में IPL की शुरुआत की थी। 2010 तक IPL के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। फिर 2010 में ललित को धांधली के आरोप में उन्हें हटा दिया गया और BCCI से भी सस्पेंड कर दिया गया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप के बाद वो 2010 में देश छोड़कर भाग गए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा में भयंकर हिंसा होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के संबलपुर में हनुमान जयंती से 2 दिन पहले बीते बुधवार को एक बाइक रैली में हिंसा भड़क गई। उपद्रव में एक गुमटी और कई दोपहिया वाहन में आग लगा दी गई। कई कारों में तोड़फोड़ भी की गई। पथराव और आगजनी में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रैली में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अब हिंसा को लेकर प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। संबलपुर के SCP B गंगाधर ने जानकारी दी है कि जांच के बाद मामला दर्ज करके 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो स्टूडियो को लेकर। जानकारी के मुताबिक जियो स्टूडियो ने स्थापना के 5 साल पूरे होने पर बीते बुधवार को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की। इस मौके पर मुंबई में जियो स्टूडियो ने एक ग्रैंड इवेंट रखा था जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की। खास मौके पर जियो ने 10 या 15 नहीं बल्कि 100 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जियो स्टूडियो से 10 या 15 नहीं बल्कि 100 फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलेंगी। इनमें शाहिद कपूर की ब्लड डैडी, राजकुमार राव की स्त्री 2, वरुण धवन की भेड़िया 2, इसके अलावा भी कई और फिल्में हैं और कई वेब सीरीज हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी और ऋषि सुनक को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीते गुरुवार को ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से बातचीत की। PM मोदी ने सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही PM मोदी ने ब्रिटेन में शरण लेके रहने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इन सभी के प्रत्यर्पण की प्रोसेस तेज करने की मांग की है ताकि इन्हें भारत लाया जा सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार को बिहू के मौके पर असम के दौरे पे रहेंगे। यहाँ PM मोदी 14,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसी कड़ी में PM मोदी गुवाहाटी में एम्स और अन्य शहरों में 3 और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।